देखो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं तो फिर कलयुग के इस दौर में टांग खींचने वाले आपको काफ़ी मिलेंगे। दूसरी ओर अगर आप सफलता या कहें सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो फिर जो पहले सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है वो हो सकता है आपको नीचे गिराए। तभी भगवत गीता की एक बात माइंड में आ सकती है। अगर आपने पढ़ी है तो इस इन्वायरमेंट या कहें संसार को इस तरह बनाया गया है, आप चाहे या फिर नहीं, कार्य आपको करना ही पड़ेगा। यही कर्म है। खाली बैठ पिज्जा बर्गर खाने से कुछ होगा नहीं। खैर छोड़िए, पहले एक नज़र ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी की ओर, जहां कल मुहूर्त वाले दिन शेयर 3.53% गिरकर 35.50 पर क्लोज हुआ, जबकि 52 वीक रेंज में हाई 123 देखने को मिला था। ऐसा अब क्या हुआ कि शेयर में सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही थी। फंडामेंटली तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती दिखी, लेकिन करीब 2 साल के अंदर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 39.14% से कम होकर 18.47% की रह गई। अब ये एडुकेट भी नहीं है, और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूँ ऐसा क्या हुआ कि प्रोमोटर्स को होल्डिंग कम करनी पड़ी। क्या उनको अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं था? अब दूसरी ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक साल के अंदर होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, जो कि 0.38% से 14% की हो गई। कंपनी तो फिलहाल डेट फ्री है और फ्री कैश फ्लो भी करीब 82 करोड़ का अवेलेबल है। कंपनी की मार्केट कैप 7,150 करोड़, जो कि काफ़ी कुछ बोलता है। कस्टमर बेस भी अच्छा दिखाई देता है, साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस भी ठीक है। याद रखना, शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे दबाव तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ देखें, शेयर करंट प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में भी नहीं है, और ऐसा कोई रेड फ्लैग भी देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना, इस स्टॉक में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिली है। वैसे येस बैंक के सितंबर एंड रिजल्ट भी डिस्क्लोज हुए। आपको याद होगा, मैंने बोला भी था कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर प्रॉफिट में रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है। देखो, नेट प्रॉफिट में गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन नेट इनकम में बढ़ोतरी होती नजर आई। राइज इन प्रोविजनिंग फ्रॉम 377 करोड़ टू 583 करोड़। येस बैंक का प्रॉफिट 32.20% नीचे रहा ईयर टू ईयर बेसिस में। नेट प्रॉफिट 153 करोड़ का देखने को मिला। एक टाइम था जब सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन मानना होगा जिस तरह बैंक वापसी भी करता दिखा। अभी सफ़र लंबा है पर मुश्किल नहीं। मैनेजमेंट का कंसिस्टेंट हार्डवर्क किसी तरह ट्रैक पर लाता दिखा बैंक को। बस ये प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, ताकि बेनिफिट बैंक के साथ इन्वेस्टर्स को भी हो। फंडामेंटली फ़िलहाल तो बैंक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो डेट टू इक्विटी की बात हो, ROCE या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ देखें तो स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग देखने को मिलेगा, लेकिन कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न भी देखने को नहीं मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी भी उतना नहीं जनरेट कर पाया बैंक। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।